नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति की ओर से हम महान गायिका सुमन कल्याणपुर को एक विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी संगीत यात्रा पर भी आज हम महेश शर्मा फिल्म संगीत इतिहासकार उनसे सुमन कल्याणपुर के जो गीतों पर, उनकी संगीत यात्रा पर एक बातचीत करेंगे। उज्जैन में जो हमारा संग्रहालय है, पुस्तकालय है, ये पुस्तकालय मूर्धन्य साहित्यकारों की कृतियाँ हैं, उनकी पुस्तकें हैं, उनका लेखन है और साथ ही साथ संगीत पर भी कई पुस्तकें हैं। वहाँ पर भी हमने सुमन कल्याणपुर जी के बारे में पढ़ा, जाना और हम उनके गाने भी सुनते हैं। तो हम आज उनके सुमन कल्याणपुर के संगीत के बारे में, महेश शर्मा जी, आप सुमन कल्याणपुर के संगीत को किस तरह से याद करते हैं, ये हमें बताएं। धन्यवाद केशव जी। सुमन कल्याणपुर लता जी, आशा जी के बाद एक महान गायिका थी। कुछ कुदरतन ऐसा रहा कि उनकी आवाज़ लता जी से लगभग 95% मिलती थी। तो लता जी को फिल्म जगत प्राथमिकता देता था। इन कारणों से सुमन जी थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन फिर भी उनका संगीत व्रत, उनका कैरियर बहुत शानदार रहा। कई संगीतकार, बड़े बड़े संगीतकारों ने सुमन जी से गवाया। नहीं, मतलब देखिए, हर संगीतकार की अपनी संगीत देने की एक शैली होती है। हर गायक का अपना गायन का एक अलग रूप होता है। तो जो संगीतकारों ने सुमन जी के से अलग अलग तरह के जो गाने गवाए और वो गाने यादगार हैं, अमर गाने हैं, उन गानों की विविधता, विशेषता, क्या अलग उनकी आवाज़ थी और वो गाना कैसे निखरा, कैसे उभरा, कैसे अमर हुआ, वो थोड़ा आप संगीतकारों को कोई गीत के आप वो बताइए। देखिए, सुमन जी के संगीतकारों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है शंकर जयकिशन का। शंकर जयकिशन ने शुरू से ही उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया और हम ज़्यादा समय न लेते हुए उन गानों को याद करें तो वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, तुमने पुकारा और हम चले आए, चले जा चले जा चले जा जहाँ प्यार मिले, आया ना हमको प्यार जताना, जूही की कली मेरी लाडली, अजहू न आए बालमा, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। इस प्रकार शंकर जयकिशन ने उनसे विविध रंगी गीतों को गवाया। ये और संगीतकारों ने भी किस तरह से? हाँ जी, शंकर जयकिशन के बाद कल्याण जी आनंद जी ने भी सुमन जी को बहुत अवसर दिया। नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, ये गीत इतना हिट हुआ कि इसे सुमन जी के 10 गीतों में हमेशा शामिल किया जाता है। इसके अलावा आपसे हमको बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया, मन मेरा तुझको मांगे, क्या है इस बांसुरिया में जो मुझ में नहीं सांवरिया, नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले, तुम ही मेरे मीत हो, तुम ही मेरी प्रीत हो। इनके बाद तीसरे नंबर पे हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के योगदान को भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कि जान चली जाए पर जिया नहीं जाए, तुमसे वो हसीना मुझे मोहब्बत न करनी थी, न जाने कैसे ये बदलते रिश्ते, रात सुहानी जाग उठी है धीरे धीरे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही एक इतिहास रचा कि सुमन जी के जीवन का अंतिम गीत बहुत बड़ी फिल्म नसीब, मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित फिल्म थी जिसमें अमिताभ, शत्रुघ्न सिन्हा आदि कई सितारे थे, उसमें गवाया और ये गाना था ज़िंदगी इम्तहान लेती है। ये गीत बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ और लगभग इसी के संग उनका करियर का समापन हुआ, लेकिन ये बहुत अद्भुत गीत है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्या होता है कि कई संगीतकार ये कहते हैं यार कि ये गाना तो हम यही गाएंगे, सुमन जी ही गाएंगे। तो क्या वो पहले से वो कहानी और उसका मूड तय कर लेते हैं कि ये गाना
सुमन जी को गाना है और वो गाना उसी आधार पर गीतकार से भी लिखाया जाता है। तो कुछ ऐसे गीत जो सुमन जी ने गाए हैं और विशेषकर सुमन जी के ही लिए लिखे गए हैं। देखिए, सुमन जी की आवाज़ जैसे लता जी से बहुत मिलती थी, तो कई बार लता जी विदेश में होती या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती थी, तो उनका सुमन ये गाना तो रिकॉर्ड करना ही है समय सीमा में, क्योंकि उसमें शिफ्ट का खर्चा भी होता है। तो उस समय सुमन जी को बुला लिया जाता था और सुमन जी भी हर प्रकार के गीत गाने में बहुत दक्ष रही है। हर प्रकार का गीत, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे सैड हो, चाहे भजन हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे पारिवारिक गीत हो। जैसे उनका एक अमर गीत है जो रोमांचित कर देता है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, एक बहुत महान अद्भुत गीत है। इस प्रकार सुमन जी की कोई सीमा नहीं थी, वे बहुरंगी गीतों को बहुत कुशलता से गाती थी और एक उनका सौभाग्य था कि उनके 80% गाने सदाबहार हुए, सुपरहिट हुए। सुमन जी ने लगभग 1000 के अंदर ही गाने गाए हैं। जी। तो कभी कभी ये अक्सर ये क्यों कहा जाता है कि वो लता जी जैसी आवाज़ है। ठीक है, लता जी एक महान गायिका हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर गायक की भी तो अपनी एक आवाज़ होती है, हर गायक का अपना एक नाम होता है और हर संगीतकार की अपनी एक गायिका होती है कि नहीं, मुझे ये गाना तुमसे ही गवाना है, तुम ही इसका न्याय करेंगी। तो ऐसी भी तो कई परिस्थितियाँ होंगी कि कई बार मान लीजिए सुमन जी ने कहा कि वो उपस्थित नहीं हो पाई, उनको समय ना हुआ तो किसी और को दे दिया हो गया, या नहीं संगीतकार ने सुमन जी का इंतज़ार किया, नहीं ये गाना के साथ आप ही न्याय करेंगी। ऐसी कुछ घटनाएं या ऐसा कुछ चर्चा या कुछ बात है जो याद आती है आपको? देखिए, अभी अपनी जो चर्चा हुई कि लता जी के विकल्प में उनको रखा गया, लेकिन उनके गीतों की लोकप्रियता ने उनकी मौलिकता को भी स्थापित किया। हाँ जी, ये एक संयोग है ईश्वर के द्वारा कि उनकी आवाज़ लता जी से मिलती थी, लेकिन फिर भी उनके अपनी मौलिक आवाज़ में कई विविध रंगी गाने हिट हुए। वो बड़े मधुर और ऐसे लोकप्रिय हुए कि वे आज तक बजते हैं। बस ये कभी भ्रम हो जाता है कि लता जी ने गाया और ऐसी चर्चा भी हो जाती है। जैसे एक प्रोग्राम में सुमन जी ने मतलब उनकी बेटी ने बताया था कि विविध भारती पर नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, इस गीत को वो रफ़ी और लता बोलते थे। फिर उनकी बेटी ने उनको समझाइश दी कि ये मेरी माताजी ने गाया है, और फिर उस फिल्म जगत में ये बात चर्चा हुई कि भाई ये सुमन जी का गाना है और उनका ही नाम लिया जाए, और उनकी अपनी मौलिक पहचान बनी। कभी कभी ऐसा हुआ है कि अच्छी बात है कि हर गायिका की अगर तुलना या उसको कि इनकी आवाज़ लता जी जैसी है तो गायिका को खुशी होती है, लेकिन सुमन जी ये भी तो चाहती थी कि मेरी मौलिक आवाज़ है, यही मेरी पहचान है, मुझे किसी से तुलना ना करें, ऐसा इसे कुछ बात है। हाँ, भाई सुमन जी तो निश्चित रूप से चाहेगी कि उनकी व्यक्तिगत मौलिक पहचान बनी रहे, और ये जो लता जी के विकल्प के रूप में उनकी ख्याति हुई वो चाहती थी। और बाद में ऐसी स्थितियाँ बनी कि उनको अपनी मौलिक आवाज़ के संग स्थापना मिली, लोकप्रियता मिली। और आज देखिए आपकी संयोग है, उनके निधन के बाद सुमन जी की महिमा में इतने सारे वीडियो और चर्चाएं और जानकारियां उभर उभर कर आ रही है, और उसमें माना गया कि सुमन जी एक मौलिक आवाज़ वाली गायिका है और बहुत अच्छी विविध रंगी गायिका है। और एक बात है, वो बहुत बहुत कोमल स्वभाव की थी, वो राजनीति से दूर रहती थी और उन्होंने कभी भी राजनीति का जवाब राजनीति से नहीं दिया, अपनी आत्मा को संयमित किया उन्होंने। ये उनकी खूबियाँ, और आज उनको बड़े बड़े भारी पैमाने पे देश और विदेश में उनकी चर्चाएं हो रही हैं, उनकी मौलिकता की, उनके सद्गुणों की, उनकी गायकी की, उनकी रियाज की, उनके व्यक्तिगत गुणों की खूब चर्चा हो रही है। सुमन जी ने ये कभी
ना तो ईश्वर से उनको कोई शिकायत रही, ना फिल्म संगीत जगत से रही, कि वो जो 10-15 साल का जो दौर था, उस समय एक से एक हिट गाने दिए, लेकिन उसके बाद जी। गाया नहीं। क्या कारण था इसका? क्योंकि हम देख रहे हैं 80-80, 90-90 साल में गायिकाओं ने गाने गाए हैं। ये क्या कारण मानते हैं? देखिए, कुछ मीडिया भी ऐसी चीज़ फैला देता है और कलाकार आहत होता है, तो अंत में वो निर्णय लेता है कि यार इन राजनीतियों और इन सब चक्करों से अपने को बचा लेना है। कई लोग संघर्ष करते हैं कि यार ठीक है, संघर्ष करते हुए गीत पाना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, लेकिन सुमन जी आहत हो गई थी और उन्होंने 1980 के बाद उन्होंने गाना खुद ही बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, जैसे मन्ना डे साहब के ऊपर एक ठप्पा लग गया था कि वो मतलब टाइटल सॉन्ग ही गाएंगे, बड़ी उम्र वालों के लिए गाएंगे। फिर उनकी पत्नी बोलती थी कि अरे आपका ये ठप्पा लग गया, तो मन्ना डे साहब भी बोलते अब क्या करें, बोले अब ठप्पा लग गया है और ये जो दार्शनिक गानों का और इस टाइप के गानों का, उनके रोमांटिक गाने कम हो गए थे, उन पर ठप्पा लग गया था। पर फिर उनने सोचा कि यार अब ठीक है, मुझसे ऐसे ही गाने गवाए जा रहे हैं, तो वो संतुष्ट रहे और गाते रहे वो। मालवा रंगमंच समिति पिछले 30 वर्षों से उज्जैन इंदौर में फिल्म संगीत जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों को यहाँ पर मालवा संगीत पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। जैसे खय्याम साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहिरी जी, राजेश रोशन, रवि और उषा मंगेशकर, जतिन ललित, आनंद मिलिंद, कविता कृष्णमूर्ति, अभी साधना सरगम, और अब हाल ही में सुरेश वाडकर, इस तरह से। और हम पिछले करीब 1-1.5 साल से हम सुमन जी से मिलने की बहुत कोशिश की, कई संपर्क हमारे ढूंढे, वो पूना में रहती थी, लेकिन अस्वस्थता के कारण वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी। इस कारण हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए, नहीं तो हम उनको ज़रूर उज्जैन और इंदौर में लाते। इसके पहले आई हैं नहीं, महेश जी से मालूम करेंगे उस बात को। लेकिन एक बात सही है कि वो बाजारवाद से, राजनीति से बहुत दूर थी, और ना उनको कोई धन का मोह था। कई लोग मुझे ऐसे मिले जो 5-5, 10-10 लाख रुपए देना चाहते थे कि हमको सुमन कल्याणपुर जी से मीटिंग करा दो, मिला दो, लेकिन वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी। तो महेश जी, उनके गाने हम सुन रहे हैं, वो अमर हैं उनके। तो जैसे कि विविधता होती है, गज़ल, भजन, लोकगीत, है ना, और अलग अलग तरह से कई भाषाओं में एक गायिका गाना गाती हैं। उन्होंने कितनी भाषाओं में गाने गाए होंगे? उन्होंने जो इतिहास सामने आता है, लगभग 12 भाषाओं में गाने गाए, प्रसिद्ध भाषाओं में गाने गाए, और हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी गीत भी बहुत गाए। तो उन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए हैं, चाहे वो साउथ की भाषाएं हों और भोजपुरी हो, भोजपुरी के भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। तो उन्होंने कई तरह के गाने गाए, और जैसा कि केशव जी ने बताया कि कुछ संयोग बैठा कि मालवा रंगमंच समिति के अब तक के 40 वर्षों के इतिहास में सुमन जी एक ऐसी महान गायिका जो यहाँ पर संयोग बैठा कि वो नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि वो यदि आती तो सुमन जी का सम्मान तो होता ही, लेकिन मालवा रंगमंच समिति एक ऐसा इतिहास बनता कि मालवा रंगमंच समिति भी सम्मानित होती, एक इतना बड़ा इतिहास बनता। और मैं कुछ उनकी 1-2 बातें बताना चाहता हूँ कि जैसे ये बहुत फैली हुई थी कि लता मंगेशकर का विकल्प है ये वो, लेकिन स्वयं लता मंगेशकर जी जैसी महान गायिका ने एक इंटरव्यू में स्वयं कहा है कि भाई ये सब फैला रखी है, मैंने अपना एक रिहर्सल किया हुआ गाना सुमन को दिया। ये एक बड़ा प्रमाण है। और दूसरी बात यह है कि ये मेरा एक निजी शोध है कि कभी कभी कोई धक्का या दुर्घटना भी किसी के लिए वरदान बन जाती है। रॉयल्टी के मैटर पे लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब में 3 साल तक विवाद रहा, उन्होंने गाना बंद कर दिया, एक दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन ये जो घटना है, ये भले ही कुछ दृष्टिकोण से एक दुर्घटना है संगीत प्रेमियों के लिए, लेकिन ये घटना वरदान साबित हुई सुमन कल्याणपुर जी और महेंद्र कपूर जी के लिए। हुआ ये कि जो निर्माता निर्देशक
हीरो हीरोइन डिस्ट्रीब्यूटर चाहते थे कि हमारी फिल्म में तो रफ़ी साहब ही होना चाहिए। तो फिर ये तय हुआ कि अब क्या करें, लता जी तो गा नहीं रही है, तो फिर सुमन कल्याणपुर जी को याद किया गया और इन 3 वर्षों में लगभग 140 गाने ऐसे रचे। इनमें से कई गाने इतने हिट हुए हैं, जैसे तुमने पुकारा हम चले आए, है ना, नाना करते प्यार तुम्ही से, और इसके अलावा और भी कई गाने हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था। और इधर निर्माता निर्देशक हीरो हीरोइन डिस्ट्रीब्यूटर चाहते कि नहीं है, हमारी पिक्चर में तो लता जी ही होना चाहिए, बिल्कुल मस्ट है। तो फिर महेंद्र कपूर जी को बहुत लाभ मिला और इन 3 सालों में लता जी महेंद्र जी के बहुत सारे गाने रचे और बहुत हिट भी हुए, जैसे आज की मुलाकात बस इतनी, तुमने ही हंसी में दिल को चुराया जवाब दो, ये कली जब तलक फूल बनकर खिले, इंतज़ार करो। ऐसे अनेक गाने हैं। या बदली बदली दुनिया है मेरी, क्या जादू किया तेरे नैनों ने। ऐसे रफ़ी सुमन और लता महेंद्र की जोड़ी बनी और कई बेशकीमती लाजवाब गाने बने और चारों को ही लाभ मिला। लेकिन इतना ज़रूर है कि सुमन कल्याणपुर जी को ये स्वर्णिम दौर था, उन्हें बहुत लाभ मिला, महेंद्र कपूर जी को भी बहुत लाभ मिला। तो कोई जो धक्के की घटना होती या कोई विषम घटना होती, वो किसी के लिए भगवान की ऐसी व्यवस्था है, किसी के लिए वरदान बन जाती है। जी। जो एक बहुत ही भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है सरकार का, भारत रत्न, फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो सरकार का पद्म विभूषण भी से वो सम्मानित रहीं। और एक कलाकार के लिए जब इतने शिखर पर जो कलाकार पहुंच जाता है, तो वो शिखर पर बना भी रहना चाहता है, कई बने भी रहते हैं अंत समय तक, लेकिन कई छूट भी जाते हैं, तो कईयों को दुख भी होता है। लेकिन हमने सुमन जी के बारे में कभी ऐसा कोई इंटरव्यू या कोई ऐसी चर्चा नहीं सुनी कि वो असंतुष्ट थी, ऐसा कभी सुनने में हमको नहीं आया। अंत तक वो संतुष्ट रही हैं और यही अच्छी बात है। और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी स्वर्ग में जहाँ भी हैं बहुत खुश रहें। और वो अमर तो हैं, क्योंकि रात दिन उनके गाने हम सुनते हैं। तो कोई भी गायक जो इतने अमर गाने गा चुका है, वो कभी मरता नहीं, कभी इस दुनिया से जाता नहीं, वो अमर ही रहता है। अंतिम शब्दों में कुछ कहना चाहें तो समापन कर दें। हाँ जी। देखिए, सुमन जी संतुष्ट थी और उनका करियर सफल रहा, उसका प्रमाण है 30 सालों तक उन्होंने गाया लगातार, 50, 60, 70 और 80 तक उन्होंने, मतलब 30 साल का करियर तो सफल करियर ही माना जाता है। और हम इस साक्षात्कार श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एक झलक के रूप में अभी हमने 3 जोड़ियों के बारे में चर्चा की। झलक के रूप में कुछ और बड़े बड़े महान संगीतकार जिन्होंने इतने बढ़िया गाने बनाए सुमन जी के, जैसे राजेश रोशन के पिताजी रोशन साहब, गरजत बरसत सावन आयो रे, और सचिन देव बर्मन, न हम तुम्हें जाने न तुम हमें जानो, मदन मोहन, बाद मुद्दत की ये दीद हुई, खयाम साहब, पर्वतों के घेरे में शाम का सवेरा है ना, ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, है ना। और एक महिला के दर्द को एक महिला ने जाना, महान संगीत निर्देशिका उषा खन्ना ने सुमन जी के 100 गाने बनाए, जो एक अद्भुत कीर्तिमान है। और उसमें से गाना याद आता है, पानी में जले मेरा गोरा बदन पानी में। और अपन आगे चलते हैं तो कुछ संगीतकार जिनको बहुत कम अवसर मिला, लेकिन उन्होंने कम अवसर में ही ऐसा सोना रचा कि जिसकी क्या प्रशंसा की जाए। जैसे दत्ताराम, जो शंकर जयकिशन के सहायक थे, उनका गाना इतना चला था, स्कूलों में तक बजता था, सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, इस चिट्ठी में लिखता सबसे पहले तुझको राम राम। इसके अलावा जुगल किशोर तिलक राज की संगीत जोड़ी के पिताजी शिव राम के म्यूजिक में उन्होंने गाया अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, जो बहुत लोकप्रिय आज तक बजता है। और जाने माने कव्वाल जानी बाबू, उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत निर्देशन किया। उनके संगीत में जो गाना है, मेरे महबूब न जा आज की रात न जा, ये गीत सुमन कल्याणपुर जी के टॉप 10 में शामिल होता है। इसके अलावा
R.D. बर्मन, राजेश रोशन जी ने भी उनसे गवाया। और नौशाद साहब की हम बात न करें तो कुछ अधूरापन रहेगा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, ये ज़बरदस्त हिट गाना सुमन जी और मुकेश जी ने नौशाद जी के लिए गाया। और सोनी कॉमिक की एक बड़ी अच्छी जोड़ी थी, उनको हालांकि कम प्राथमिकता मिली, लेकिन दिल ने फिर याद किया, उसमें सुमन जी की जो आवाज़ आती ना, क्या बताएं शम्मा का, ये जो लाइन है ये आज तक गूंजती रहती है। इसके अलावा चित्रगुप्त, सरदार मलिक, सलील चौधरी ने भी उनसे गवाया। धर्मेंद्र और तनुजा की फिल्म तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जान भी देंगे, ये गीत बड़ा लोकप्रिय हुआ था। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि सुमन जी की प्रतिभा का लोहा सभी नए पुराने संगीतकारों ने माना और उन्हें अवसर दिए, और उनका बड़ा सौभाग्य था कि उनके गाए हुए 80% गाने सदाबहार है, सुपरहिट है। इसी के साथ मैं मालवा रंगमंच समिति और केशव राज जी के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। वे महान गायिका हैं, उनके गाए हुए गीत अमर है। धन्यवाद। जब हमने मालवा रंगमंच समिति ने उषा खन्ना जी को उज्जैन इंदौर में मालवा संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि सुमन जी को आपने उज्जैन में बुलाया, इंदौर में बुलाया। हमने कहा कि उनको कोशिश करते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि वो हाँ आजकल निकलती नहीं है ज़्यादा, और आज के दौर में सोशल मीडिया पे भी नहीं है। उनके जाने के बाद नई पीढ़ी ने जो उनके गानों को डाला और अपनी अपनी बात रखी कि ये सुमन कल्याणपुरी ने गाया, ये सुमन कल्याण, तो उनके माता पिता बताते हैं उनको कि बहुत ही ये गाना उनका ही। तो नई पीढ़ी भी सुमन जी के नाम से मतलब आए, नई पीढ़ी ये कि अच्छा ये गाना, तो वो नई पीढ़ी की जो लड़कियां हैं अलग अलग कार्यक्रमों में सुमन कल्याणपुरी जी का नाम लेती हैं उनका, कि ये गाना मैं सुमन जी का गा रही हूँ। उनके जाने के बाद उनको श्रद्धांजलि कई मंचों पर दी गई। आज हमने भी हमारी ये उनको श्रद्धांजलि है मालवा रंगमंच समिति की, तो ऐसा ही उनका नाम अमर रहे, उनके गीत अमर रहें। धन्यवाद।